हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट थर्ड को पढ़ने वाले हैं। ये जो 1000 प्लस का जो सीरीज आपका चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू ये दोनों आपको करवा दिए हैं। अब आपका पार्ट थर्ड करवाने का टाइम आ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पार्ट थर्ड में। तो लेट्स स्टार्ट। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सीजीएल 2018-19 से लिए गए स्टैटिक जीके के हैं। CHSL 2018-19 स्टेनोग्राफर 18-19 एंड सीपीयू 18-19 के सभी शिफ्ट से जो है स्टैटिक जीके में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका ये पूरा कंपाइलेशन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन विच कलर आर द रेलवे लाइन एंड टेलीफोन लाइन शोन इन द टोपोग्राफिक मैप। तो जो टोपोग्राफिक मैप होता है उसमें जो है कौन सा कलर होता है, द रेलवे लाइंस का और टेलीफोन लाइंस का जो शोन होता है। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद ही कर लेंगे आप लोग कि इन विच कलर आर द रेलवे लाइंस एंड द टेलीफोन लाइंस जो शोन होता है, दिखाता है। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप में वो होता है ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, During India's struggle for independence, who among the following became the president of the All India States People Conference in 1929? तो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान 1939 में निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्यों के लोगों के सम्मेलन का अध्यक्ष बना, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में से एक नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? रानी रामपाल। क्योंकि रानी रामपाल जो है ये इंडियन स्क्वैश प्लेयर है। बाकी कोनेरू, हम्पी, डी हैरिका और पृथु गुप्ता जो है ये तीनों जो है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है, बट रानी रामपाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an input device used to enter motion data into computers or other electronic device? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, और ये किया जाता है किसके साथ? ट्रैक बॉल के साथ। तो ट्रैक बॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आए थे एग्जाम में, UNDP Human Development Report measures development by combining which of the following three indicators? तो UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट होती है उसमें से निम्नलिखित में से जो है तीन संकेतकों में से किसके संयोजन से विकास को मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हेल्थ, एजुकेशन और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स होते हैं। ये तीन ऐसे मेजर रिपोर्ट्स हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है जनवरी के महीने में। तो गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति फ्रॉम 13 to 15 जनवरी एवरी ईयर इन, कहाँ पे होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The election to constitute a panchayat should be completed before the expiration of a period of dash from the date of its dissolution. तो पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितने अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो ये जो है कितना अवधि पहले पूरा हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 मंथ्स पहले। 6 मंथ्स जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, since the clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body, only its display the range of 35 degree Celsius to 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस निम्नलिखित गैसों में से किसे जो है लाफिंग गैस कहा जाता है? तो किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आपको किस आर्टिकल्स में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 32 जो है यहां पर राइट आंसर होगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट,
एज पर सेंसस 2011, 2011 की हम सेंसस की बात करें तो कौन सा ऐसा स्टेट था जो एकदम थिकली था पॉपुलेटेड स्टेट, डेंसिटी के मामले में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो अधिक आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है? बिहार है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी। राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल गाफर खान जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, an industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produces values comes from dash sector। तो comes from dash sector का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? किस सेक्टर से वो आता है? तो ये होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। Which of the following is a system designed to transmit information between electronic musical instrument? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर क्या होगा? MIDI डिवाइसेस। इंडिया एंड चाइना वेयर इंगेज्ड इन अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर डोकलाम इन 2017। तो डोकलाम एरिया इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द, हाँ तो यहाँ पर क्या है? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूटान, सिक्किम एंड चाइना जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना वेयर इंगेज्ड इन अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर डोकलाम इन 2017। तो डोकलाम एरिया जो है ये सिचुएटेड है एट द कॉर्नर ऑफ द डैश ट्राई जंक्शन। तो भूटान, सिक्किम एंड चाइना जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी? तो निम्नलिखित में से कौन दिल से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? ये काम किसका है? तो रेनल आर्टरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू हुम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु? महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? तो महात्मा गांधी ने किसको दी थी दीन बंधु की उपाधि? उनका नाम क्या था? उनका नाम था CF एंड्रयू जो है इनका नाम था। नेक्स्ट, the dash layer starts at Earth's surface and extend 8 to 14.5 km high. This part of the atmosphere is the densest and almost all weather is in this region। तो वो किस लेयर की बात हो रही है जहां पर ये सब चीज है? तो ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रोपो लेयर स्टार्ट्स होता है अर्थ सरफेस और वो एक्सटेंड होता है 8 से 14.5 किलोमीटर हाई तक, और यही जो वो पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का जो कि डेनेस्ट भी होता है और ऑलमोस्ट सभी वेदर्स जो है इस रीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ फिलिंग ऑफ ट्री? तो वो कौन सा मूवमेंट था? वो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत? तो तिब्बत के लोग जो है किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस जानवर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ठीक है, और उस जानवर का नाम है याक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्काटिया इज अ फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग प्रिवेलेंट इन। तो ये जो फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग है ये कहाँ से है, किस स्टेट से है स्काटिया? ये है ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सरोजनी नायडू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? तो सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और वो अध्यक्षता की थी 1925 में सरोजनी नायडू ने। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइड डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? वो था कौन सा? तो 101। ठीक है, 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र डैश में स्थित है। वो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टैगोर सेंटर
फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर कौन सा देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस। क्या प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपना रेजिग्नेशन देते हैं? ये नहीं है। प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं? नहीं। प्रेसिडेंट जो है क्या अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं? तो यस। तो यानी कि थर्ड नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज सिमिलर टू रैम? इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू मूव डाटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। तो वो किस टाइप का मेमोरी है, ठीक है, जो कि रैम की तरह सिमिलर है? वो है कौन सा मेमोरी? कैचे मेमोरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करते हैं? ये किसका काम है? ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू। देखिए कंप्यूटर से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, लेकिन कितना बेसिक क्वेश्चन आया है कि अ बाइट इज इक्वल टू कितने बीट्स होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 8 बीट्स, ठीक है, 8 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हार्डवुड ट्री लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशम जो कि यूजफुल होते हैं मेकिंग फर्नीचर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो इस टाइप के जो वुड्स होते हैं ये किस टाइप के जंगल में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज द बलि यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कितनी बार पूछा गया है कि बलि यात्रा किस भारतीय राज्य का होता है सेलिब्रेशन? राइट आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा, नहीं। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, यस। तो यहाँ पर यही होगा कि गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी भी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो वो कौन सा ऐसा देश है जो फीफा की बात करें, फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीतने का ये खिताब जो है रिकॉर्ड है किस देश के नाम है? तो ब्राज़ील के नाम है, ठीक है, ब्राज़ील यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ये क्वेश्चन एक और शिफ्ट में क्या आया था कि राजीव गांधी कब से स्टार्ट है? तो 1991 से 1992 से स्टार्ट है। टोटल 43 ऐसे अवार्ड दिए जा चुके हैं अब तक। यहाँ पर क्या है कि पहला अवार्ड किसको दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो वो थे विश्वनाथन आनंद, चेस ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट, Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declared the right to privacy as a fundamental right? ठीक है, तो देखिए राइट टू प्राइवेसी ये जो है फंडामेंटल राइट जो है ये जो हुआ था, इस जो वो 9 जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टार्ट हुआ था उसके हेड कौन थे? तो निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया? कौन किए थे? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा JS खेहर जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापना कब किया गया था, स्थापित? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट 5-year प्लान्स मेन एम्फेसिस वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। द प्लान बिगेन इन द ईयर। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, यह किस वर्ष में यह योजना शुरू की गई थी? यह योजना शुरू की गई थी 1951 में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पाल्क स्ट्रेट? पाल्क स्ट्रेट क्या है? पाल्क स्ट्रेट क्या है? तो ये है इट इज अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, जो अलग करती है इंडिया और श्रीलंका को। नेक्स्ट है इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन कैंडिडेट वेयर इलेक्टेड
टू द 17th लोकसभा। तो कितने ऐसे महिला कैंडिडेट थे, महिला उम्मीदवार थे जो इलेक्ट हुए हैं 17th लोकसभा में? टोटल था 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ एरियाज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एरोप्लेन? एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? यहाँ पर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से भी क्वेश्चन आए हैं, तो किसने किया था? ओलिवर एंड विल्बर राइट्स जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर डिड द दलाई लामा क्रॉस ओवर इनटू इंडिया एंड टेक एजाइलम? ठीक है, तो किस ईयर की बात हो रही है? किस ईयर में दलाई लामा ने आए थे भारत? राइट आंसर क्या होगा? 1959। 1959 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? एज ऑफ अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 तक टोटल कितने ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 553 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड अ स्पेशल पेन दैट वर्क्स विथ इट? करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राफिक टैबलेट जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज होम टू वन ऑफ द फेमस स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल इन इंडिया? कहाँ पे है ये? ये है न्यू दिल्ली में। कौन सा सिटीज में है? फेमस है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, द फेमस चाइनीज ट्रैवलर हेंग सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच इम्पेरर? किस इम्पेरर के दौरान हेंग सैंग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो आए थे? वो आए थे हर्षवर्धना के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू? तो निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो गति को तेज कर सकती है? और ये कर सकती है कैचे मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज कॉल्ड? तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्या? चिराव डांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है अगर हम आर्टिकल 80 की बात करें? तो ये हो सकता है 250। 250 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द म्यूजिशियन पलघाट मानी अय्यर एसोसिएटेड? तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार पलघाट मनी अय्यर का संबंध है? और उनका संबंध किससे है? तो मृदंगम से है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट 3 फिनिश होता है। बहुत जल्द मैं जो है आपको पार्ट 4 अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, पार्ट 4 कुछ ही देर में आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा पार्ट 4। तो ये जो 1000 वाले जो सीरीज हैं इसको एकदम 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 इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, और याद करते जाना है आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।